नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर का दौरा था। दूसरा दिन है इस दौरे का। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की है। गौशाला में गौ सेवा कर उनको गुड़ भी खिलाया, चना भी खिलाया और मुख्यमंत्री ने बाकायदा जनता दरबार भी लगाया है। दूर दूर से फरियादी अपनी समस्या को लेकर पहुंचे थे, जिसके बाद मौके पर मौजूद अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के मुख्यमंत्री ने निर्देश भी दिए हैं। और यूपी के उपचुनाव में जहां 9 सीटों पर इंडिया अलायंस और बीजेपी आमने सामने हैं, तो ऐसे में प्रयागराज के फूलपुर सीट पर भी उपचुनाव हो रहा है और काफी दिलचस्प ही रहने वाला है, जिसमें कुछ दिन ही अब बाकी बचे हैं, जिसको लेकर बीजेपी और इंडिया गठबंधन समेत कई पार्टी के कार्यकर्ता और आम जनता से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत भी की है। यह बातचीत देख लेते हैं। यूपी के उपचुनाव में दिलचस्प हो गया है फूलपुर का चुनाव, क्योंकि अब 14 दिन शेष बचे हैं मगर वोटर्स अभी भी साइलेंट हैं। फूलपुर के उपचुनाव की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर इसी सीट पर लोकसभा जो कि नेहरू चुनाव लड़े, उनके निधन के बाद उनकी बहन से चुनाव लड़ी, छोटे लोहिया लड़े लोकसभा। मगर अगर बात करी जाए विधानसभा की तो इस बार विधानसभा के जो उपचुनाव हो रहे हैं, क्योंकि भाजपा के प्रत्याशी सांसद बने जिसके बाद ये सीट खाली हुई और इस बार फूलपुर में किसको बहुमत मिलेगा, क्योंकि बस जिस तरह से बीजेपी से दीपक पटेल हैं और सपा से मुस्तफा सिद्दीकी हैं और अन्य पार्टियों से भी लोग हैं, बसपा से भी हैं और आज़ाद पार्टी से भी हैं। मगर टक्कर की अगर बात करी जाए तो इंडिया गठबंधन और भाजपा के बीच टक्कर है। फिलहाल यहाँ पर लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे क्योंकि फूलपुर के चुनाव में किस तरह से गहमा गहमी रहेगी। क्योंकि ये बताइए, जो भाजपा का जिस तरह से वोट हो रहा है, यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि विकास का मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे। किस मुद्दे पे आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है? विकास के ही मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है और बयान मतलब वोट से जीतने जा रही है और उसमें कोई हाई नहीं है, सपा का कोई वही नहीं, गठबंधन का कोई नहीं कुछ। फिलहाल और लोग से बात करेंगे। ये बताइए, आपकी भी पार्टी है, चुनाव में मुस्तफा सिद्दीकी है, गठबंधन किस तरह से चुनाव लड़ेंगे, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे? जहां एक तरफ बात हो रही खटाखट की तो दूसरी तरफ बात हो रही है विकास की, क्या कहिएगा? देखिए, जहाँ तक रही बात विकास की, तो विकास अगर आपको जैसे हमारे भाई ने बताया तो हम चाहते हैं कि वो पूरा चेहरा एक बार चल के हमारे साथ देखे। तो विकास का जो पुलिंदा जनता में बताया जा रहा है वो जमीनी स्तर पे कितना है वो आप जनता जानती है, मीडिया भी जानती है, लेकिन दिखाने की हिम्मत किसी में नहीं है। और जहाँ तक बात खटाखट की है तो जो विकास के मुद्दे पर लड़ रहे हैं चुनाव, वो छदम विकास पर लड़े। हम जोड़ने की राजनीति करते हैं, हम पीडीए की बात करते हैं, सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, हम समाजवाद की बात करते हैं। हमारी राजनीति सबको लेकर साथ चलने की है। और आज न केवल उत्तर प्रदेश की फूलपुर की जनता बल्कि पूरे प्रदेश और पूरे देश की जनता जो है वो पीडीए के नारे के साथ आगे बढ़ रही है, एकजुट होकर एक साथ। ऐसे ढोंगियों को और सत्ता में बैठे हुए जो लोग इस देश को तोड़ने की बटोगे तो कटोगे जैसी बात करने वालों को देश से हटाने के लिए पूरी तत्परता से काम कर रही है। और आने वाले दिनों में न केवल फूलपुर का उपचुनाव बल्कि महाराष्ट्र से लेके और अन्य प्रदेश में जो भी चुनाव होने वहाँ भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। फिलहाल और लोग से बात करेंगे। ये बताइए, जहां बटोगे कटोगे की बात हो रही है और एक तरफ अब कांग्रेस जिस तरह से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी हैं और कांग्रेस के ही प्रत्याशी जिन्होंने अब नामांकन कर दिया निर्दलीय, किस तरह से देख रहे हैं बटोगे कटोगे? बटोगे कटोगे बोलूं या पहले भारतीय जनता पार्टी पर बोलूं? इस पे आप सबसे पहली बात तो यह है कि पूर्व सरकारों में 100 रुपये जहाँ घूस दी जाती थी वहाँ 1000 रुपया घूस हो गई है भारतीय जनता पार्टी के राज में। नितांत भ्रष्टाचारी सरकार हो गई है। एमएलसी को देख लीजिए, प्रयागराज के 2 एमएलसी हैं, उनके पास साइकिल से चलते थे, आज इनोवा कारें हैं और न जाने क्या क्या लंबी लंबी कमीशनें खाते हैं। ये वहाँ की जनता सब देख रही है और जनता को पता भी है, चाहे वो निर्मला पासवान हो चाहे वर्तमान में जो है वो हो। निर्मला पासवान के पास तो कुछ भी नहीं था, वहाँ सुराव में टहलती हैं फुलपुर तक। ये भ्रष्टाचार का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। बटोगे कटोगे ये सब पॉलिटिकल नारे हैं और जोड़ोगे और तो वोट जुड़ेगा, ये अलग चीज़ें हैं। लेकिन वहाँ का बटोगे कटोगे पॉलिटिकल और जोड़ोगे पॉलिटिकल, वहाँ के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वर्तमान में जो हुए हैं फूलपुर के, वो खुद ही अपनी पत्नी को और अपने लोगों को चाहते थे। वो खुद चाहते हैं कि दीपक पटेल हार जाए। क्या आपको लगता है परिवारवाद? परिवारवाद तो है। कहाँ भाजपा में आज तक किसको मिला है परिवारवाद में? चाहे आप देख ली, नंदी की पत्नी थी भाजपा से महापौर, अब नहीं है। कहाँ परिवारवाद है? वो केसी देवी पटेल जी क्या थी, वो वहाँ की एमपी तो थी। मगर उनके साथ साथ इनके बेटे को कहाँ किया गया? उनको तो इस बार टिकट भी नहीं दिया गया।
भैया टिकट नहीं दिया गया, बात अलग है। मैं भ्रष्टाचार के मुद्दे में बात करिए मुझसे वहाँ के लिए। नहीं, अभी आप परिवार के बात कटेंगे कर रहे बुटे हैं। कटेंगे पटेंगे मैं नहीं जानता, मुझे इतना फिलहाल और लोग पता से है। बात कर लेते हैं। ये बताइए, आपके ही पार्टी से प्रत्याशी हैं इंडिया गठबंधन से, मगर आप ही के पार्टी के एक आदमी ने नामांकन अलग से कर दिया और अलग से वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की फोटो भी लगा रहे हैं, जबकि पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया है। देखिए, दिल में जोश, आंखों में विश्वास पलता है, सच्चाई के लौ से संघर्ष का दीप जलता है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये फूलपुर में या उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, वो सिर्फ और सिर्फ उनका नारा था भय, भूख, भय, भ्रष्टाचार। वह ये भारतीय जनता पार्टी का नारा था। ये भारतीय जनता पार्टी इसी पर आई थी। आज भूख, आम जनता भूखमरी से परेशान है। इस मुद्दे पर फूलपुर में वोट होगा इस बार। भूख, भय, भ्रष्टाचार के खिलाफ ये पूरे उत्तर प्रदेश का, पूरे देश का चुनाव होने जा रहा है। जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, चिकित्सा, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसी पे मेरी पूरी इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रही है और इसी पे हम चुनाव जीतेंगे, क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि बटोगे कटो की राजनीति, बटेगा तो अडानी को, अंबानी को, कटेगा हमारी आपकी जेब। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा भारत के अंदर होने जा रहा है और इसी पे पूरा चुनाव होगा, क्योंकि जेब हमारी काटी जा रही है, आपकी काटी जा रही है और बाटा अडानी अंबानी को जा रहा है। आप इसको नहीं समझ रहे। पूरे देश के अंदर जिस तरीके से महंगाई चरम सीमा पे पहुंच गई है, आज ही का रेट देखिए कि 64 रुपया गैस का सिलेंडर का दाम बढ़ गया। आज दीपावली में आदमी क्या खाएगा, क्या पहनेगा, क्या बचाएगा, क्या छोड़ेगा? कुछ तो छोड़ोगी जनता के लिए, लेकिन नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि स्थिति इतने भयावह हो चुकी है कि आदमी अब आत्महत्या करने पे मजबूर हो रहा है। आप देख रहे हैं जिस तरीके से लगातार लोग, व्यापारी हो या आम छात्र हो या आम जनता हो, आत्महत्या करने पे मजबूर हो रही है, क्योंकि वो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रही है। शिक्षा का स्तर इतना महंगा हो गया है, शिक्षा माफिया इतने स्तर पे पहुंच गए, मतलब हर तरफ कमाई का हो, या भू माफिया हो। नेताओं की बात आपने सुनी, ये बताइए आप लोग किन मुद्दों पे वोट करेंगे? जनता हमारे साथ है और हम जनता के साथ हैं। हम चुनाव की जीत रहे हैं। चुनाव जीत रहे हैं। तो फिलहाल ये बताइए, सब अपने अपने दावे कर रहे हैं, मगर वहां पर अगर वोटों की बात करी जाए तो सबसे ज्यादा यादव वोट है, फिर मुस्लिम है, फिर अन्य वोट है, ओबीसी है, फिर जर्नल है, फिर ठीक है। किस तरह से आप लोग जीत की दावे कर रहे हैं? किस तरह से आप लोग को लगता है कि जिस तरह से भ्रष्टाचार, भय, दुनिया भर की बात हो रही है, क्या कहिए? भ्रष्टाचार कहाँ है? कहाँ है भ्रष्टाचार? बताइए आप। जो भ्रष्टाचार तो कहीं है नहीं। और इसके पहले सरकारों में, पूर्व सरकारों में भ्रष्टाचार होता था, वही लोग कह रहे हैं। इसमें तो कोई भ्रष्टाचार है नहीं। क्या कहना है आपका इस पर? ये कांग्रेस और सपा ये हमेशा देश को लूटा है और भाजपा ने देश को मजबूत किया, हमारी हर चीज़ का विकास किया और हमारी फूलपुर में फिर से सरकार बनेगी। ये चाहे जितना फड़फड़ा लें, इनके फड़फड़ाने और खटाखट पटापट पब्लिक को भड़काने से कोई इनका बेनिफिट नहीं होना। फिर 13 तारीख को देखिएगा, हमको मुस्लिम, यादव, सारी कास्ट का वोट मिलेगा। हम बांटते काटते नहीं हैं, ये बांटते काटते हैं। इसीलिए हम जनता को जो है जागरूक कर रहे हैं कि इनके बांटने काटने के कांग्रेस और सपा के चक्कर में मत पड़िए, सीधा भाजपा को वोट करिए और देश को मजबूत करिए। विदेश में जो हमारी आज इज्जत है, वो कभी मैंने 50 सालों में कांग्रेस ने देश की लुटिया डिबोया, कभी देश का कोई भला नहीं किया, गरीबों को लूटा, सबको लूट के। बात फूलपुर के मुद्दे की हो रही, विदेश की नहीं हो रही, फूलपुर की बात करा जाए। फूलपुर सीट हम 13 तारीख को चुनाव वोटिंग होगी, उसके बाद 23 तारीख को गिनती में हमारे जो टक्कर में कोई है नहीं, वो मुस्तफा सिद्दीकी खड़ा है, वो खाली थोड़ा बहुत मुसलमान का वोट काटेगा, उससे ज्यादा मुसलमान वोट कटुआ बोल रहे हैं, क्या कहेंगे? हमारे भाई ने दो बातें कही। आपने जब भ्रष्टाचार की बात पूछी तो उन्होंने भ्रष्टाचार कहाँ है, तो मैं केवल एक छोटी सी बात बता दूं। महाकुंभ आने वाला है, जिसका कार्य अभी चल रहा है, और पिछले माह जो कुंभ हुआ था उसमें सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार 300 करोड़ का खर्चा आज तक नहीं मिला। अगर ये आपकी नज़र में घोटाला नहीं है, अगर मैं लिस्ट निकालूंगा तो बहुत लंबी लिस्ट है, क्योंकि सूद बैंक अकाउंट अगर आप चेक करेंगे तो शायद वहाँ पे अब डबल हो गया है जो काला धन था। तो सत्ता सरकार तो हमारी नहीं है, आरोप हम पर लगा रहे हो। आपने कहा था हम लेकर आएंगे काला धन, तो आप जांच कराओ। फिलहाल और बात बड़ी बात हो रही कि भ्रष्टाचार कुंभ में हुआ, क्या कहेंगे? युवा भी हैं, आपको मौका देते हैं। पहले आप पूछ ले पूरी बात। दूसरी बात, आप हमारे भाई ने कहा कि मुस्तफा सिद्दीकी जो है वो वोट कटवा, कुछ मुसलमान वोट ले जाएगा, इन्होंने इस तरह से बोला है और इनको सारे लोग वोट दे रहे हैं।
मैं पूछना चाहता हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि उनको सारा लोग वोट दे रहा है, हिंदू भी मुसलमान भी, तो आज तक एक टिकट मुसलमान को क्यों नहीं देती? वो एक लोकसभा सांसद तक क्यों नहीं बना पाती? वो अगर सबका वोट लेती है तो फिर इतने दावे से आप कह रहे हो तो एक टिकट दो, सांसद बना के दिखाओ, विधायक बनाकर दिखाओ, मंत्री बनाकर दिखाओ। वो आपसे नहीं होता, केवल वोट लोगे आप। और मुस्तफा सिद्दीकी एक मजबूत प्रत्याशी है जो समाजवादी पार्टी ने उतारा है, जिनको न केवल हिंदू मुसलमान बल्कि सारा वर्ग, चाहे किसी भी जाति का हो, सब उनको साथ है। पूरा, चाहे वो दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे पिछड़ा हो, मुसलमान हो, यादव हो, हिंदू भाई हो, सब के सब आज जो है पूरा पीडीए के साथ है। क्योंकि 10 साल की सरकार ने फूलपुर को क्या दिया, हम हमारे भाई से पूछे कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या दिया, फूलपुर को क्या इंडस्ट्री दिया, कौन सा विकास? ये बताइए, आप भी भाजपा से हैं और युवा हैं, क्या कह रहे हैं जिस तरह से ये आरोप लग रहा है कि मुसलमान आप नहीं है फिलहाल? देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा पत्रकार महोदय कि आप इससे पहले भी जाए, उस वक्त सोशल मीडिया इतना एडवांस नहीं था। उस वक्त भी हमारे मुखिया थे भारतीय समाजवादी पार्टी के, जो अभी इस दुनिया में नहीं है, उनको ऊपर वाला स्वर्ग दे। और उनके टाइम में भी देखिए बहुत बड़े घोटाले हुए। ऐसे नहीं हुआ कि उनके टाइम पे घोटाला नहीं हुआ। उनकी तो फोटो वायरल होती थी अंबानी के बेटे अंबानी के साथ, उनकी फोटो वायरल होती थी सुब्रतो राय सहारा के साथ, अमर सिंह के साथ। अमर सिंह कौन थे? कौन थे अमर सिंह? बिचौलिया। एक बिचौलिया के नाते वो सारे एडजस्ट कराते थे, तो इस वजह से पोल नहीं खुलती थी। अब वो भारतीय जनता पार्टी का टाइम आया, लोगों ने वो लिया, लोन लिया और देश से विदेश से भाग गए, देश छोड़ के विदेश भाग गए। तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या गलती थी? मैं इनसे पूछें तो क्या गलती भारतीय जनता पार्टी की? आप लोन दे रहे हो, हमारी सरकार है, वो भाग गए। हम तो कोशिश कर रहे हैं ना। इतना बड़ा देश जहाँ 140 करोड़ की जनसंख्या है, उसको संभालना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इससे पहले भी सरकारें आई, लेकिन फिर मैं कहना चाहूंगा कि उस वक्त पे सोशल मीडिया इतना एडवांस नहीं था जितना आज एडवांस है। तो फूलपुर में क्या भाजपा का परचम लहरा है? भाजपा का परचम हर जगह लहराएगा। और ये हर बार संविधान 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 की बात रखते हैं कि संविधान को दिखाकर डराया जा रहा है, संविधान का नाम बदल दिया जाएगा। सबसे ज्यादा संविधान 153 मरतबा कांग्रेस के सरकार में बदला गया है। और स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने अपने वोट बैंक को पक्का करने के लिए, आज सबसे बड़ा हादसा जो हुआ इस 92 में, उसके सबसे बड़े सूत्रधार राजीव गांधी रहे। ये सब इन्होंने काड़ा बाड़ा करके रखा है और दोष देते हैं भारतीय जनता पार्टी को। जैसे हमारे चचा ने कहा कि 2-2 MLC साइकिल से चलते थे, आज उनके पास फॉर्च्यूनर है। ऐसा नहीं है, सपा की सरकार में भी बहुत हुआ और सब घोटाला हुआ है, लेकिन वो घोटाले उजागर नहीं हुए। अगर सही से देखा जाए तो सबसे ज्यादा पैसा इन्हीं का है। देखिए, घोटाले की बात करी जाए तो लगातार आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर जारी है। ये बताइए, अब इन्होंने कहा है कि आपकी पार्टी में भी अमर सिंह थे, कई लोग थे ऐसे, अब क्या कह रहे हैं? मैं ये भाजपा वाले भाई से पूछना चाहता हूं कि जब आपका मुख्यमंत्री, सूबे का मुख्यमंत्री इस संवैधानिक पद पे बैठ के, ऐसी कुर्सी पे बैठ के कटोगे तो बटोगे नारा देता है और आप एक मारोगे तो हम 100 मारेंगे, इस तरह की भड़काऊ फूलपुर की चुनाव पे हो रही है। इनके अभी बहुत सारे हमारे मुलायम सिंह जी यादव जी के बारे में बता रहे थे तारीफ, तो हमने भी इनके मुख्यमंत्री जी के बारे में जरा सा कुछ सच्चाई की जनता बताइए। चलिए, फूलपुर पे क्या हो? फूलपुर में हम एक तरफा जीत रहे हैं, पीडीए गठबंधन एक तरफा जीत रहा है, क्योंकि दलित समाज का पूरा वोट बैंक मुस्तफा सिद्दीकी के साथ है, जो 3 बार के लगातार वहाँ विधायक भी रह चुके हैं। और मुस्लिम मतदाता उनके साथ है, पटेल बिरादरी उनके साथ है, यादव तो ऑलरेडी है ही है सपा में। तो इंडिया गठबंधन का एक ही आदमी ही अब इंडिया गठबंधन के खिलाफ खड़ा हो गया, मोर्चा खोल के, सुरेश यादव। देखिए, उसने कहा है कि भेज दिया गया टिकट सपा के। चुनाव आता है तो ये सब चीजें फेस करना पड़ता है। अभी पिछला चुनाव आप लोकसभा उठा के देख लीजिए, 80 में 80 का नारा दे रहे थे, 400 पार नारा दे रहे थे। रिजल्ट आप लोग के सामने, पूरा देश ने देखा कि इन लोगों ने कितनी सीट यूपी के अंदर लाई, जिसपे 80 पे 80 दावा कर रहे थे। इस तरीके से आपकी ये उपचुनाव भी इनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है। आपसे एक और सवाल लूंगा, ये बताइए, आपकी पार्टी का वहां पे कभी दबदबा रहा है लोकसभा में, और ठीक है विधानसभा भले ही है अभी, मगर क्या कहते हैं आपके, किस तरह से, अगर मान लीजिए आपकी टीम जीतती है तो किन मुद्दों से जीतेगी, क्या आप फूलपुर की जनता को देंगे? सबसे बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश के अंदर, फूलपुर में, इलाहाबाद में जिस तरीके से क्राइम बढ़े हुए हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं, लूट हो रहे हैं, कोई बचा हुआ है इस उत्तर प्रदेश के अंदर? इस प्रयागराज के अंदर आए दिन आप देखेंगे हत्याएं हो रही हैं, आप इस पर कोई सवाल नहीं करेंगे? आप फूलपुर की जो जनता है वो, अगर क्राइम बढ़ा तो फिर लगातार ये भाजपा को वोट कैसे मिल जाएगा? देखिए, भाजपा जिस तरीके से, आपने हरियाणा देखी है ना, हरियाणा किस तरीके से चुनाव लड़ा गया है वहां पे,
वहां पे अगर वहां पे दो लोग चुनाव लड़ रहे थे, एक भारतीय जनता पार्टी, एक चुनाव आयोग, दोनों का गठबंधन था, दोनों ने वहां चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी को वहां पे चुनाव आयोग ने चुनाव जिताने का काम किया। इन्होंने क्राइम की बात कही है कि यूपी में क्राइम बढ़ा है, क्राइम को किस तरह से देख रहे हैं आप? नहीं, ऐसा कोई क्राइम तो अभी है नहीं यहाँ पर यूपी में, और सरकार काम कर रही है, जो भी मतलब कंट्रोल कर रही है क्राइम पे। अब एक बैग तो सारी चीजें हो नहीं जाएगी। ठीक है, अगर क्राइम होता है तो बुलडोजर चल जाता है, क्या कहेंगे? किस तरह का, आज इस तरह से कहा जा रहा है कि क्राइम हो रहा है, अगर क्राइम होता तो सबसे पहले तो माफियाओं के घर पे सिस्टम भाग जाते हैं। अभी डिप्टी सीएम भी आए तो उन्होंने कहा कि इस रास्ते से आ रहे थे, कुछ लुंगी वाले गुंडे बैठा करते थे, लोगों ने कहा बिल में चले गए, क्या कहेंगे? आप तो पत्रकार हैं और मैं समझता हूँ आपको पूरी उसके बारे में संज्ञान और नॉलेज होगी। एनसीआरबी का जरा डेटा उठाकर देखिएगा, इस समय पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा कहीं क्राइम हो तो उत्तर प्रदेश में है। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में माफियाओं की लिस्ट जब दिखाई थी तो उसमें 67 से ज्यादा नाम थे मेरे ख्याल से, ये आपके संज्ञान में भी होगा। अब तक कितने माफिया उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए, कितने माफिया को सफाया हो गया, कितने माफियाओं को बुलडोजर चल गया, इसके बारे में हम चाहेंगे कि एक विस्तृत रिपोर्ट आप माननीय मुख्यमंत्री जी से मांगिए कि कितने लोगों का आपने जो है सफाया कर दिया। बिल्कुल, मतलब सारे माफिया के, अगर माफिया खत्म हो गया, गुंडागर्दी खत्म हो गई, तो फिर ये क्राइम कहाँ से हो रहा है? ये क्रिमिनल आखिर कौन है? ये कौन पैदा कर रहा है? इसका मतलब ये आपके अपने क्रिमिनल पैदा किए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में जो क्राइम कर रहे हैं, क्योंकि बाकी माफिया तो खत्म हो गया, जो जिनको वो माफिया कहते थे उनके साथ नहीं थे। तो आज का माफिया वो माफिया, आज का क्रिमिनल वो क्रिमिनल है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है वो उनका कार्यकर्ता है, वो चाहे कितना बड़ा माफिया हो, कितना बड़ा क्रिमिनल। क्या कहेंगे इस बार चुनाव, क्राइम और जिस तरह से माफियागिरी की बात हो रही है? देखिए, ऐसा है, क्राइम तो हर सरकार में हुआ है, ऐसा नहीं है। आपको याद होगा एक बदमाश थे टिकैत, वो समाजवादी के टाइम पे उन्होंने बहुत बड़ा दंगा कराया था, याद होगा आपको, ऐसा नहीं कि याद नहीं होगा। तो वो किसकी सरकार थी उस वक्त? क्या भाजपा की सरकार थी जिस वक्त ये हुआ था? तो आप टिप्पणियां, दोष लगाना, ये सब लगा के हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलना है। हमें समाज को साथ में लेके चलना पड़ेगा। भाई साहब, अपने छोटे भाई की बात का जवाब देना चाहूंगा। वो हमेशा पुरानी बात पर जा रहे हैं, कुछ समय ये सरकार थी, वो ये हुआ था। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि सरकार कोई भी हो, हर सरकार क्राइम कंट्रोल करना चाहती है, दंगा कोई सरकार नहीं चाहती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बहराइच में दंगा कराया, ये ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, वीडियो जारी हो चुका है। क्या कहेंगे इस पर आप? अभी तक तो ऐसी कोई वीडियो नहीं आई जिसमें यह है कि बहराइच में भारतीय जनता पार्टी ने कोई दंगा कराया हो, ऐसा तो मैंने नहीं देखा, ना मेरे सामने कोई वीडियो आई है। ठीक है, और सुनिए, देखिए ऐसा है, वीडियो जो आई वो सब बनाई भाई वीडियो आई हुई थी, और बाकी कोई सच्चाई नहीं थी उसमें। सच्चाई होती तो दोबारा फूलपुर की जनता को क्या मिलेगा? ये फूलपुर की जनता भाजपा जीत रही है, क्या समझो? किन मुद्दों पे जीत रही है? किन मुद्दों पे जीत रही है? विकास तो देख ही रहे हैं आप, सारे तरफ रोडें चौड़ी हो रही है, सब कर आदमी जो जाम में फंसता तो वो भी खत्म हो गया, पूरा शहर तैयार हो रहा है। इलाहाबाद सत्यानाश हो रहा, आने वाले टाइम में 25 में वो रोडें, वो चीज आपको जरा सा तकलीफ नहीं होगी, सब रोड आसानी से चला आएगा आसानी। क्या समझो? हमारे भाई से एक सवाल पूछिए। एक सवाल मैं उनसे भी लूंगा, ये बताइए, लगातार आरोप लग रहा है जिस तरह से, क्या कहिएगा आप, इसका क्या निचोड़ देखते हैं? देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही रहते हैं चुनाव में, और जो उन्होंने कहा है कि कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे, ये सही है। जब भाई बढ़ जाओगे तो कट ही जाओगे, बचोगे कहाँ से? और चुनाव तो इस बार फूलपुर का शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, बेरोजगारी पर, महंगाई पर, ये होना तय है। भ्रष्टाचार पर नहीं, भ्रष्टाचार तो अपनी चरम पर ही है, उस पर चुनाव लोकसभा का होगा, उस पर विधानसभा का चुनाव नहीं होगा। फिलहाल देखिए, यहाँ पर जो आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी है, मगर बात करी जाए तो बार बार सिर्फ एक ही मुद्दा निकल के आता है, क्राइम, भ्रष्टाचार, महंगाई। मगर जो भाजपा के दावे हैं और उनके पार्टियों के दावे हैं कि उनको जो वोट मिल रहे हैं, विकास के मुद्दे मिल रहे हैं, जो पूरे शहर में निर्माण हो रहा है उस पर मिल रहा है। और अगर विपक्ष की बात करी जाए तो उनका साफ कहना है कि हमारा इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट जीतेगा, क्योंकि जिस तरह से महंगाई है, भ्रष्टाचार है, कानून व्यवस्था है, ये सबके अपने अपने आरोप हैं और किसी के दावे हैं। फिलहाल अब देखना होगा फूलपुर में जो मतदान होगा उसमें ये ताज किसके हाथ में होगा और किसके सर पर ये ताज सचेगा, और कौन फूलपुर उपचुनाव में विजयी होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा।
और सारी किस्मत पेटी में बंद होगी, जिसके बाद वो पेटी खुलेगी और ये परिणाम सामने आएंगे। फिलहाल देखना होगा कि किस तरह से विकास के मुद्दे पे वोट होता है या भ्रष्टाचार महंगाई के मुद्दे पे होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।